गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी 1 तारीख से फिर से ऑनलाइन क्लासेस चालू हो रही हैं। उनमें आपका जो सिलेबस है, कोर्स है, वो सुचारू रूप से पहले पार्ट से चालू किया जा रहा है। उसमें आपको मैंने पहले पढ़ा दिया था पहला पार्ट सूरदास, लेकिन मैं दोबारा पढ़ा रही हूँ सभी बच्चों को। जिस प्रकार से आपको 9th क्लास में कवि परिचय और इनका जीवन परिचय करवाया हुआ है, सन और समाध का ध्यान रखते हुए आपको ये अपना कार्य करना है फेयर कॉपी में, और व्याख्या भी आपको अपनी फेयर कॉपी में करनी है। तो आप एक बार फिर से सूरदास पढ़ते हैं अपन। तो सूरदास का जन्म कब हुआ था भाई? 1540 में। ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ क्या है संवत, ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। यहाँ संवत है तो आपको संवत ही लिखना है। इनका निधन हुआ 1620 में, यही संवत ये है, संवत 1620 में। कवि परिचय। कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार 1540 विक्रमी संवत के सन्निकट और तिरोभाव संवत 1620 के आसपास हुआ। तो सूरदास किसके भक्त थे भाई? कृष्ण भक्त थे ये। सूरदास ने किसकी भक्ति की? कृष्ण की भक्ति की। तो ये कौन से काल के कवि माने जाएंगे? भक्ति काल के कवि ये माने जाएंगे। और इनके जन्म और मृत्यु किसके अनुसार बताई गई है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, मतानुसार, यानी कि इनके मत के अनुसार इनका जन्म हुआ संवत 1540 में और इनकी मृत्यु हुई संवत 1620 के आसपास। मतलब इनकी जन्म और मृत्यु के बारे में किसी को कन्फर्म पता नहीं है। कन्फर्म यानी निश्चित रूप से इनके जन्म और मृत्यु के बारे में किसी को भी पता नहीं है। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनकता ग्राम माना जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म आगरा और मथुरा के बीच कौन सी जगह पे हुआ? रुनकता नामक स्थान पर, ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम को इनकी जन्म स्थली मानते हैं। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि दिल्ली के पास में जो सीही ग्राम है उसमें इनका जन्म हुआ था। मतलब इनके जन्म स्थान के बारे में भी निश्चित पता मानते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? आगरा और मथुरा के बीच रुनकता नामक ग्राम में। और कुछ मानते हैं कि इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? रामदास बताया जाता है। इनके पिता का नाम क्या है? रामदास। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर, ये ग्रंथों के नाम है भाई, वार्ता साहित्य ग्रंथ और भक्तमाल ग्रंथ के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए हैं। मतलब ब्राह्मण जाति के हैं ये, और ये इनका सारस्वत गोत्र। किंतु साहित्य लहरी, ये भी रचना का नाम है, में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य यानी मंत्री और राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट मालूम होती हैं। मतलब यहाँ भी इनकी दो बातें बताई गई हैं। जो वार्ता साहित्य और भक्तमाल है, इसके आधार पर इनको सारस्वत ब्राह्मण कहा जाता है, और जो साहित्य लहरी रचना है इसके आधार पर इनको क्या माना जाता है? पृथ्वीराज के मंत्री और राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट ये माने जाते हैं। तो इनके जन्म, ये नाम के बारे में भी कन्फर्म पता नहीं है। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे। नेत्रहीन यानी इनके ये अंधे थे, और इसके कारण ये एक कुएं में गिर गए थे, अंधेरे कुएं में। अंधकूप यानी अंधेरे कुएं में गिर गए थे। 6 दिन वहाँ पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए। कहाँ पड़े रहने के बाद? 6 दिन ये कुएं में पड़े रहे, और वहाँ उनको श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और सनेत्र कर दिया, मतलब उनको आंखें प्रदान कर दी। इस पर सूरदास ने कहा, प्रभु, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए, अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। सांसारिक यानी संसार में जो पाप हैं उन पापों को मैं नहीं देखना चाहता। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गई। प्रज्ञा चक्षु यानी ज्ञान के नेत्र इनको प्राप्त हो गए। सूरदास जन्म से अंधे थे, यह विवादास्पद है, मतलब विवाद का विषय है। ये भी, इसमें भी इनका विवाद है, कवियों में मतभेद है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों से मिल जाता है। मतलब विवाद है इनके जन्म की, मतलब ये जन्म, कुछ मानते हैं कि जन्म से अंधे थे, कुछ मानते हैं कि ये जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए हैं, और इसी बात का ज़्यादा प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। या माया झूठे की लालच
दुई दृग अंध भयो। उन्होंने कहा है कि ये संसार है वह मोह माया में पड़ा हुआ है और झूठा है, लालची है, और यह इसी कारण से मेरी दोनों आंखें हैं वो क्या हो गई हैं, अंधी हो गई हैं। मैं इस संसार को देखना नहीं चाहता। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया। जो इनके गुरु का नाम क्या था, वल्लभाचार्य ने। इन्होंने वल्लभाचार्य के सिद्धांतों में क्या हुए, दीक्षित हुए, मतलब इन्होंने उनसे शिक्षा प्राप्त की और उस शिक्षा को ग्रहण किया। उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति सख्य भाव में परिणत हो गई। मतलब पहले ये कौन से भाव की भक्ति करते थे, दास्य भाव की, दास के भाव की। श्री कृष्ण का अपने आप को दास मानते थे। फिर जब इन्होंने, इनके गुरु ने इनको ज्ञान दिया, तो उस ज्ञान के बाद इनको कौन सी भक्ति प्राप्त हुई, कौन सी भक्ति करने लगे, ये सखा भाव की, मतलब श्री कृष्ण को अपना सखा मानने लगे। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञानुसार उन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। मतलब इनके गुरु ने इनको ज्ञान दिया और उस ज्ञान के कारण इन्होंने जो कथाएं ये थी बोला करते थे, उन कथाओं को उन्होंने क्या करना शुरू किया, लिखना शुरू किया। सूरदास की उपलब्ध रचनाएं 3 हैं। कौन कौन सी हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। इनकी रचनाओं के नाम क्या हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। सूरसागर इनका प्रमाणिक, अत्युत्तम और श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। तो इनका सबसे प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है, सूरसागर। अत्युत्तम यानी सबसे उत्तम, और श्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है इनका, सूरसागर, जो इनकी कीर्ति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। मतलब कीर्ति यानी यश, अक्षय यानी जिसका नाश ना हो, जो इनकी कीर्ति को, उनके यश को क्या नहीं होने देता, नष्ट नहीं होने देता। सूरदास ने, तो आपको क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है कि कौन से ग्रंथ से सूरदास की कीर्ति अक्षय है, तो कौन सा ग्रंथ है, सूरसागर। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा में इन्होंने अपना काव्य ग्रंथ लिखे हैं, तो कौन सी भाषा में लिखे, ब्रज भाषा में। इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक है, मतलब साहित्य के अनुसार है, और न ही इतनी सौंदर्यपूर्ण, न ही इतनी सुंदरता के साथ इन्होंने किसी ने लिखा है। आगे है आपका पाठ परिचय। जो पद सूरदास जी ने लिखे हैं उन पदों का पाठ परिचय। प्रस्तावित पहले पद में, मतलब जो इस आपकी सिलेबस में जो पद लिया गया है, उस पद के पहले पद में श्री कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन का वर्णन है। पहले पद में किसका वर्णन है, श्री कृष्ण और राधा का वर्णन है। अपरिचय की दीवार कृष्ण की पहल से समाप्त होती है। मतलब श्री कृष्ण और राधा जब मिलते हैं तो वो दोनों अपरिचित होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की बातचीत से वह जो अपरिचय की दीवार थी वह समाप्त हो जाती है। राधा बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों और खामियों को व्याज स्तुति में कह जाती है। मतलब अपनी बात की चतुराई से ही राधा श्री कृष्ण की कमियां और खूबियां दोनों बता देती हैं, अच्छाइयाँ और बुराइयां दोनों अपनी चतुराई से बता देती हैं। अंततः कृष्ण राधा को संग खेलने के लिए आमंत्रित करती हैं। तो ये पहले पद में आपका वर्णन है। शेष 3 पदों में उद्धव और गोपिकाओं के संवाद हैं। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। जो बाकी के 3 पद हैं, मतलब 4 पद आपके लिए गए हैं, उनमें से पहले पद में श्री कृष्ण का और राधा का वर्णन है, उनकी बातचीत का वर्णन है। और जो बाकी के 3 पद हैं उसमें उद्धव जो श्री कृष्ण का क्या था, दोस्त था। गोपिकाओं जो श्री कृष्ण की सेविकाएं थी, जो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, ग्वालिकाएं थी, उनका वर्णन किया गया है। उद्धव को श्री कृष्ण ने ज्ञान का संदेश देने के लिए, योग का संदेश देने के लिए, निर्गुण ब्रह्म का संदेश देने के लिए गोपियों के पास भेजा था, लेकिन गोपियों ने उसकी बात को नहीं माना था और उसी का वर्णन इसमें किया गया है। जो तर्क वितर्क इनके बीच होते हैं उनका वर्णन आपको देखने को मिलेगा, संवाद आपको जिसको देखने को मिलेगा। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। भ्रमर यानी उद्धव को गोपियाँ भंवरे के रूप में मानती हैं, क्योंकि उद्धव भी क्या थे, काले थे, और भंवरा भी क्या होता है, काला होता है, जो पुष्पों पे मंडराता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। अनुपम यानी अनोखा है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं। प्रवक्ता वही है निर्गुण ब्रह्म, जिस ईश्वर का रूप रंग आकार नहीं होता उसको मानते हैं उद्धव। लेकिन गोपियाँ थी वो श्री कृष्ण जिनका रूप रंग आकार था,
उसको मानती थी, जिसके कारण उद्धव के निर्गुण ब्रह्म को ये ग्रहण नहीं कर पाती हैं। प्रवक्ता यानी व्यक्त निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताने वाले के रूप में ये गोकुल में आते हैं, किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी, सम्मोहन यानी उनको अपनी ओर मोहित कर लिया था श्री कृष्ण ने, डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। जब इनके बीच उद्धव और गोपियों के बीच संवाद होता है तो उद्धव भी गोपियों की बातें सुनकर क्या हो जाता है, निरुत्तर हो जाते हैं। उनकी बातों का उनके पास कोई उत्तर नहीं होता। गोपिकाओं की उपालंब और विदग्धता, उपालंब यानी जो उलाहना देती है, विदग्धता यानी जो दुखी थी वो वैराग्य में तड़प रही थी और करुणा से भरी हैं। गोपियों के व्यंग्य बाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है और वे स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं। गोपियों की बातों से उद्धव भी क्या हो जाते हैं, कृष्णमय हो जाते हैं, कृष्ण की भक्ति करने लगे जाते हैं। जो निर्गुण ब्रह्म का संदेश देने गोपियों को आए थे वह खुद भी श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। गोपियों की आस्था थी श्री कृष्ण के प्रति और उस आस्था के सामने जो उद्धव के जो सिद्धांत थे, निर्गुण ब्रह्म के सिद्धांत थे, वह क्या पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। और प्रस्तावित पद गेय है, शैली है ये, कौन सी शैली में लिखे गए हैं, गेय शैली में लिखे गए हैं। इस प्रकार हमने सूरदास का जीवन परिचय और पाठ परिचय पढ़ा, जिसमें बताया है कि कौन से पद में क्या है और दूसरे पदों में क्या है। तो पहला पद पढ़ते हैं अपन इनका। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी, सुनत रहती स्त्रवनी नंद डोटा, करत फिरत माखन दही चोरी, तुमरो कहा चोरी हम लेहे, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुराई राधिका भोरी। एक बार आप शब्दार्थ देख लो। बूझत यानी बूझना, पूछना। गोरी किसको बता रहे हैं यहाँ, गोरी राधा को। कहाँ रहती, काकी, काकी यानी किसकी। कभी ब्रज खोरी, खोरी का होगा गली। काहे यानी किस लिए। ब्रजतन यानी ब्रज की गली। आपन यानी अपनी, पोरी यानी दहलीज या आंगन पर। स्त्रवनन यानी कानों से। ठोटा यानी पुत्र। दधी का होगा दही। जोरी यानी जोड़ी। रसिक शिरोमणि का होगा, रसिक यानी प्रेम करने वाला, शिरोमणि यानी सिर पर धारण करने वाले, मणि अर्थात प्रेम करने वालों में श्रेष्ठ। बुराई यानी बहकाना, भूरी यानी भोली। अब आप देखते हैं इसका अर्थ। बुझत श्याम कौन तू गोरी, श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं कि हे गोरी तुम कौन हो। कहाँ रहती काकी है बेटी, तुम कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो। देखी नहीं कबू ब्रज खोरी, कभी तुम्हें ब्रज की गलियों में नहीं देखा। काहे को हम ब्रज तन आवती। अब कौन उत्तर दे रही है, राधा उत्तर दे रही है कि हम ब्रज की गलियों में क्यों आए, किस लिए आए। खेलत रहती आपनी पोरी, हम तो अपने दहलीज पर ही खेलती रहती हैं। सुनत रहती स्त्रवनी नंद टोटा, हम तो अपने कानों से सुनती रहती हैं कि नंद का जो लड़का है करत फिरत माखन दही चोरी, कि वह नंद का लड़का मक्खन और दही की चोरी करता फिरता है। तुमरो कहाँ चोरी हम ले है। अब श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं कि मैंने तुम्हारा क्या चुरा लिया है। खेलन चले संग मिले जोड़ी, चलो हम तो मिलकर जोड़ी से खेलने चलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुराई राधिका भोरी। सूरदास से कहते हैं कि प्रेम करने वालों में श्रेष्ठ शिरोमणि श्री कृष्ण ने भोली राधा को अपनी बातों में क्या कर लिया, बहका लिया, अपनी बातों में भुला लिया। अर्थात राधा और श्री कृष्ण दोनों आपस में बातें करते हैं और फिर एक साथ खेलने लगते हैं। इस प्रकार आपका जो बाकी के जो 3 पद हैं अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और आपको जिस प्रकार से 9th क्लास में व्याख्या करवाई गई है उसी प्रकार से आपको इसकी व्याख्या करनी है। धन्यवाद।